जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। हमास के चीफ जो कि ईरान में कत्ल कर दिए गए इस्माइल हानिया, उनकी जगह पर खालिद मशाल, ये व्यक्ति कतर में मीटिंग के बाद इनको टेम्परेरी हमास का लीडर बना दिया गया। लेकिन जब कतर में हमास की मीटिंग चल रही थी इनको लीडर बनाने की, उसी वक्त गाजा के अंदर हमास का जो इस वक्त लीडर है, नाम जिनका यहिया सिनवार है, उन्होंने मैसेज भेजा और कहा कि खालिद मशाल के अलावा कोई और हमास का लीडर बने तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा, यानी यहिया सिनवार ने कहा कि ऐसा लीडर हमें बनाना होगा और हमें चाहिए जिसके संबंध ईरान से गहरे और मजबूत हैं। यानी कहना का मतलब यह है यहिया सिनवार का कि खालिद मशाल का ईरान के साथ गहरा रिश्ता नहीं है, इस वजह से ये व्यक्ति खालिद मशाल हमास का लीडर नहीं बन सकता। लेकिन आपको बता दूं कि टेम्परेरीली खालिद मशाल इस वक्त हमास के लीडर बन चुके हैं। उधर नेतन्याहू ने एक बार फिर से सफेद झूठ बोलते हुए इल्जाम पब्लिक पर ही, जनता पर ही और पत्रकारों पर ही डाल दिया और कह दिया कि जो हॉस्टेज डील रद्द हो रही है वो हमारी तरफ से या मेरी तरफ से नहीं हो रही है, हमास खुद कर रहा है और ये मीडिया प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ चला रहा है। सुनिए। אני מוכן ללכת כברת דרך ארוכה מאוד לשחרור כל חטופינו תוך שמירה על ביטחון ישראל. המחויבות שלנו עומדת בניגוד מוחלט להדלפות ולתדרוכים השקריים בנושא שחרור חטופינו. התדרוכים האלה פוגעים במשא ומתן. לצערי הרב הם גם זורים חול בעיני משפחות החטופים היקרות. הם מייצרים מצג שווא כאילו חמאס הסכים לעסקה וממשלת ישראל היא זו שמתנגדת לו. ההפך הגמור הוא הנכון. האמת הפשוטה היא שעד לרגע זה החמאס לא הסכים לתנאים הבסיסיים ביותר של המתווה. בעוד שאנחנו לא הוספנו אף דרישה למתווה, חמאס הוא זה שדרש להכניס בו עשרות שינויים. הוא לא נסוג מדרישתו שישראל לא תוכל לשוב למלחמה. הוא דורש מאיתנו לסגת מציר פילדלפי וממעבר רפיח, צינורות החמצן שלו שיאפשרו לו להתחמש ולהתעצם מחדש. וחשוב לקבע את העיקרון שאנחנו לא יוצאים משם. החמאס גם לא מוכן. अब आप खुद सोचिए, नेतन्याहू अकेला ये झूठ पक रहा है और उधर नेतन्याहू के जो आर्मी के स्टाफ और बड़े बड़े लीडरान हैं, ये देखिए रिपोर्ट, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू खुद नहीं चाहता कि ये जंग बंद हो और कोई डील हो। मेरे दोस्तों, आपको ये बताना ज़रूरी है कि गाज़ा के अंदर नेतन्याहू कत्लेआम तो कर ही रहा है, लेकिन आंकड़े में ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि वो फिलिस्तीन के इलाकों में कितना जुल्म कर रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने वेस्ट बैंक में 604 लोगों को, फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया, जिसमें से 144 बच्चे थे। 5400 घायल हैं, 9920 को गिरफ्तार किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल जो गाजा में कर रहा है वही फिलिस्तीन में भी कर रहा है। ठीक इसी तरह से ऑक्यूपाइड जेरूशलम के इलाके में इजराइल रेड करके फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा है। इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजामिन ने मांग की है कि सारे के सारे यहूदी हथियार लेकर चलें। मामला यह है कि एक फिलिस्तीनी ने चाकू से हमला करके 2 यहूदियों को जहन्नम पहुंचा दिया, जिसके बाद उस फिलिस्तीनी को गोली मारकर ऑन द स्पॉट कत्ल कर दिया गया। लेकिन बेंजामिन ने इस मामले को हाईलाइट करते हुए वजह इसी हादसे को बताकर पूरे यहूदियों से कह दिया कि तमाम यहूदी अपने पास हथियार रखें। हालांकि यहूदी पहले से ही अपने पास ऑटोमेटिक एडवांस हथियार रखते। वहीं मेरे दोस्तों, अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी फिलिस्तीन के लिए एक लंबे समय के बाद बड़ी रैलियां सड़कों पर देखी जा रही हैं। उधर मेरे दोस्तों, अब ले चलूं तुर्की, तो तुर्की में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। जी हाँ, जबरदस्त प्रदर्शन तुर्की में फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के खिलाफ में देखा जा रहा है।
वहीं मेरे दोस्तों, दुश्मन मुल्क अमेरिका के अंदर हजारों लाखों पाबंदियों और जुल्म के बावजूद मैच के दौरान अमेरिकियों ने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। उधर बर्तानिया में ईरान का झंडा लहरा दिया गया है। बर्तानिया में फिलिस्तीन के सपोर्टर, बर्तानिया के ही लोगों ने ईरान और फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए ईरान का झंडा लहरा दिया। We are black and we are white and we are brown. We come from different traditions and backgrounds. We are human beings who challenge Israel's genocide of the Palestinians. Surely, friends, if you want to stop the killing, you stop sending the weapons to the killers. The truth is, while the British government continues to arm Israel, any talk by them of calling for a ceasefire is just meaningless platitudes. हजरात मोहतरम, इंडोनेशिया में भी पिछले 3 दिन से लगातार प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ जारी है। Mampus Israel, mampus Amerika. उधर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के रहते हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अफगानियों ने फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन किया है। हजरात जब से यानी 7 अक्टूबर से जब से ये जंग शुरू हुई है गाजा और इजराइल की, 10,000 इजराइल के सैनिक या तो मारे गए हैं इन्हीं में से, या इन्हीं में से 10,000 में से घायल भी हैं। यानी 10,000 इजराइल के सैनिक मुसीबत में हैं। उधर गाजा के अंदर इजराइल 172 शेल्टर्स को अब तक तबाह कर चुका है। अब लोगों के पास कोई पनाह लेने की जगह नहीं है। इजराइल अब आम लोगों के साथ साथ गाजा के ऑफिशियल सरकार के लोगों को मार रहा है। डिप्टी इकोनॉमी मिनिस्टर को भी गाजा के इजराइल ने बमबारी करके कत्ल कर दिया है। एक बहुत दुख वाली और डराने वाली खबर है। फिलिस्तीन के समर्थकों के लिए माजरत के साथ बुरी खबर, लेकिन अल्लाह करे ये खबर झूठी हो। इजराइल ने दावा किया है और हर जगह पोस्ट आ चुकी है कि अबू उबैदा ये वो शख्स है जिसने 2 साल पहले भी इजराइल को हिलाकर रख दिया था, और जब ये हमला करने पर आता है तो इजराइल पूंछ पकड़कर भागता है। इजराइल ने दावा किया है कि अबू उबैदा को इजराइल ने बमबारी करके गाजा में कत्ल कर दिया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उधर मेरे दोस्तों, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है गाजा और इजिप्ट के बीच जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इजरायलियों की सोच आपके भारत में रहने वाले एक समाज के गंदे दिमाग वाले लोगों से मैच खाता है। उनका दिमाग स्क्रीन पर देखिए, ये इजरायली रिजर्व का फौजी है जिसने सोशल मीडिया पर लिखा है और अपने साथियों यानी इजरायली फौजियों से कहा है
कि जब तक पूरे गाजा को जला न देना, जब तक बच्चे बच्चे तक को मिटा न देना, वापस नहीं आना। फील टू फ्री, किल एवरी चाइल्ड, यानी किसी भी इंसान, किसी भी बच्चे को कत्ल करने के लिए तुम आजाद हो और बस कत्ल करते रहो। यमन के बॉर्डर के बाहर हुथीस का एक कमांडर इजराइल, बरतानिया और अमेरिका के हमलों में मारे गए हैं। उधर इजराइल ने गाजा के साइड वाला फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इस साइड गाजा और उस साइड जहां इजिप्ट है, गाजा के अंदर वाले फिलाडेल्फी कॉरिडोर की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए, इजराइल ने जितनी बिल्डिंग्स, जितने चेक पॉइंट्स और जो इमारतें थीं फिलाडेल्फी कॉरिडोर की, सबको तोड़कर जमीन को भी समतल कर दिया है। उधर इजराइल ने लेबनान के ऊपर भी शाम होते होते, अंधेरा होते होते जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे लेबनान के कई इलाकों में भारी तबाही मची है। सऊदी अरब ने भी अपने अरबी लोगों से, अरब के लोगों से लेबनान छोड़ने को कह दिया है, जिसके बाद यानी लगभग दुनिया के तमाम देशों ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कह दिया है, जिसके बाद लेबनान के बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जो लेबनान छोड़कर भाग रहे हैं। हजरात, उधर लेबनान यानी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की तरफ कई सारे रॉकेट आए, जिसमें से 2-3 रॉकेट इजरायलियों के इलाकों में गिरे हैं। गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर पर ये देखिए, एक टनल थी जिसे इजराइल ने बम लगाकर तबाह कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, तस्वीरें देखिए, इजराइल के सैनिक गाजा के घरों को लूट कर बर्बाद करके बाद में उनके मकानों में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रहे हैं। और ये वीडियो खुद रिकॉर्ड करके, इस वॉर क्राइम का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर इजराइल के फौजी अपलोड कर रहे हैं। 2 हफ्तों के बाद यमन के हूतियों का हमला कामयाब हुआ और लाल सागर में एक टैंकर से उनकी मिसाइल टकरा गई, जिससे उस टैंकर को भारी नुकसान हुआ। इजराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहा है कि फिलिस्तीन की सरकार के फंड से 100 मिलियन शाकेल जब्त करके इजराइल के पीड़ितों को दे दिया जाएगा। अगर ये बात सच है और अगर ये इंसाफ है दोस्तों, तो जितना इजराइल ने गाजा का नुकसान किया है, जितनी जानें इजराइल ने ली हैं, उस हिसाब से पूरे इजराइल की तमाम संपत्ति जब्त करके गाजा के मजलूमों को दे देनी चाहिए। इस बारकोड का इस्तेमाल करें ताकि गाजा और फिलिस्तीन को हम थोड़ी बहुत भी मदद पहुंचा सकें। कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम वहां होते तो ये कर देते, वो कर देते। हम जो कर सकते हैं बस वो कर सकते हैं। अगर हमें अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है कि हम अगर 10 रुपया भी चंदा दे सकते हैं तो दीजिए। और अगर आप चंदा भी देने लायक नहीं हैं, फंड करने लायक नहीं हैं, तो नमाज जब आप पढ़ते हैं तो नमाज के दौरान दुआ गाजा और फिलिस्तीन के लिए ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फिर आप मेरे ही नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे, समझ रहे हैं आप। तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारी इस वीडियो को बिल्कुल फ्री आप कहीं भी अपलोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, लिंक को शेयर कीजिए, डाउनलोड करके फेसबुक पे अपलोड कीजिए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीजिए, जो मर्जी कीजिए, बस पैगाम दुनिया तक जाना चाहिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।